तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी हिसार रेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर में ये धरने पर पहुंचेंगे और छात्रों को समर्थन देंगे। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। संगठन के संदर्भ में ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है कि संगठन को इतना गंभीरता से हमारे कांग्रेस नेतृत्व ने लिया है। हमारे शीर्ष नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी स्वयं हमें संबोधित करने के लिए सभी ऑब्जर्वर साहिबान को एआईसीसी के पीसीसी के उन्होंने उनको मार्गदर्शन दिया है और उनके मुताबिक ही संगठन का काम बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारे प्रदेश में चल रहा है। और इस बात से पता लगता है कि एआईसीसी के जो ऑब्जर्वर्स हैं उसमें से 9 तो मेंबर पार्लियामेंट हैं, एक एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट है गुजरात के, एक एक्स इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, एक सेवा दल के प्रेसिडेंट हैं। तो इस तरह से और कई कैबिनेट मिनिस्टर जो रहे स्टेट में, वरिष्ठ लोगों को की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, जिससे एकदम निष्पक्षता से बेहतरीन चेहरे आएँ जो आरएसएस की विचारधारा से लड़ सकें, भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाजों से मुकाबला कर सकें। तो और पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये डिसीजन लिया कि जो जिला अध्यक्ष है उनको पावरफुल बनाया जाएगा और जब भी टिकटों का आवंटन होगा, चाहे विधानसभा का चाहे सांसद के लिए पार्लियामेंट का, उस समय भी उनका परामर्श लिया जाएगा। तो अब सभी ज़िलों में एक एक दो राउंड हो चुके हैं, अब लगभग फाइनल राउंड चल रहे हैं। विधानसभा वाइज भी ब्लॉक वाइज भी मीटिंगें ली हैं और कल राहुल जी ने रिव्यू मीटिंग ली है, सभी की सबसे फीडबैक लिया है। तो बहुत बेहतर ढंग से अभी आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फीडबैक लेने के लिए रिव्यू मीटिंग भी राहुल जी ने की है। तो बहुत गंभीरता से इसको लिया है और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी टीम निकल के आएगी जो पूरा बेहतर ढंग से काम करेगी। क्या जुलाई में जिला अध्यक्ष नियुक्त हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल हो जाने चाहिए। इनको 30 जून तक का इनको समय दिया गया है, सभी ऑब्जर्वर्स को 30 जून तक ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करा देंगे और उसके 10-15 दिन में डिसीजन हो जाएंगे। ऐसा हम आंदोलन को समर्थन करने के लिए कैसे देखते हैं? नहीं, छात्र आंदोलन को हम समर्थन देने के लिए आए हैं। हमारे पहले भी वरिष्ठ नेता हमारे आ चुके हैं और जिस तरह का यहाँ पर अत्याचार हुआ है, और हमें नहीं, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी इसको समर्थन दिया है कि ये काम नहीं है कि भाई वीसी की मर्जी के बगैर, वाइस चांसलर की मर्जी के बगैर कोई पुलिस नहीं एंटर कर सकती। और जो सिक्योरिटी अफसर हैं, चीफ सिक्योरिटी अफसर हैं, जिनका काम सुरक्षा प्रदान करने का, वो वहाँ पर लठ बजा रहे हैं। स्टूडेंट्स पर प्रोफेसर का क्या काम है? प्रोफेसर स्टूडेंट्स को लाठी लेकर के मारने का काम है। और भाई उनकी जो मांगे हैं उनको बैठ के उनके साथ में उनका समाधान खोजें, उसके बाद देखें, विचार करें कि आखिर क्यों जो शुरू से ही जो व्यवस्था चल रही थी स्कॉलरशिप के लिए, स्टाइपेंड के लिए, जो देने के लिए 70% से ऊपर जो बच्चे थे उनको स्टाइपेंड दिया जाता था, लेकिन इन्होंने 75% बढ़ा दिए और उसमें भी फिर बाकी आगे कटौती कर दी कि सिर्फ 30% लोगों को देंगे। तो ये एक स्टूडेंट्स के साथ में, उनके अधिकारों के साथ में और जनता के साथ में सारे प्रदेश की ये सरकार का अत्याचार है और उसके खिलाफ स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई है। तो उसका वो समाधान करना चाहिए बैठ कर के सरकार को। ये आज मैंने अखबार में पढ़ा कि कमेटी बनाई है, अभी पता लगा कमेटी सार में आई भी है। तो हम चाहते हैं कि भी पूरी तरह से उनको समाधान हो उनकी मांगों का,
जिस तरह से बल्कि वीसीबी और जो रजिस्ट्रार प्रोफेसर और जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी चीफ सिक्योरिटी अफसर, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और उनका स्टूडेंट्स की जो मांग है उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। उदयभान जी, सीएम हरियाणा ने कहा है, संगठन की बात अगर हम कांग्रेस की करें, रेस वाले घोड़े तो सारे बीजेपी के पास है, इनके पास तो सभी लंबे घोड़े हैं, इस टाइप की टिप्पणी भी करें। ये असल में जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये डीलरों की पार्टी है, ये व्यापारियों की पार्टी है, ये डील करते हैं और ख़रीद फरोख्त करने का काम करते हैं। एमएलएस का, एमपीज़ का, इनमें कहाँ, जो इनमें आधे तो कांग्रेसी हैं, कुछ कांग्रेसी हैं, कुछ इनेलो से, सारे उधार के लिए हुए हैं। इनके पास अपने कौन है, इनके सारे उधार के लिए हुए हैं और सिवाय नफ़रत की राजनीति के, देश को बांटने की राजनीति के, इनका कोई और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। और ये सोचते हैं कि सभी बिकाऊ होते हैं, सभी बिकाऊ नहीं। आज कांग्रेस विधायक दल पूरा मजबूत है, 37 के 37 विधायक एकजुट हैं। इनके कोई भी जो ये मंसूबे हैं ये कामयाब नहीं होंगे। जो थे इस तरह के, वो पहले इन्होंने डील कर ली जिनों से। अब ये कह रहे हैं कि भाई 2 साल काम करना पड़ेगा। भाई आप ये बताएं कि अभी करण चौधरी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो कार्तिकेय शर्मा ने सारी पोल खोल दी है। करण चौधरी क्या बीजेपी की प्राइमरी मेंबर भी थी, उनको राज्यसभा में भेजा गया, क्या 2 साल काम कर लिया था? उनकी बेटी मंत्री बनाई है, क्या 2 साल काम कर लिया है बीजेपी में? तो ये शगुफेबाज लोग हैं और जो उन्हें इस तरह के उसमें सब ये इनका जो चेहरा है वो सब बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। अभी आप देखें क्या, इनके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, इनके सारे जो नेताओं पे आरोप लग रहे हैं, किस तरह से हमारी महिला पहलवानों के साथ किया, मोहनलाल बड़ौली पे। अब ये यहाँ पे आपके हाँसी में बयाना का जो भाई है और जो एक और है, कौन जगदीश है, क्या है उसका नाम, वो भाटिया, ये किस तरह से शोषण कर रहे हैं। और कोई जो ना ये क्या सरकार चल रही है। आज प्रदेश में एवरेज 4 से 5 महिलाओं के साथ प्रतिदिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। और ये कहते हैं 11 साल एक कोई इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी कोई बनाई नहीं, कोई लेकर के कोई आए नहीं, कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई नहीं, कोई रेल की लाइन कोई इन्होंने बिछाई नहीं, कोई इन्होंने मेट्रो का कोई एक पिलर बिछाया नहीं, कोई एक बिजली का कोई इन्होंने कोई यूनिट, कोई उत्पादन का कोई काम नहीं किया। हर मोर्चे पर ये फेल रहे हैं। भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है, खनन घोटाले हो रहे हैं, सारी चीज़ पर ये सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है हर मोर्चे पर। सर, आपके विधायकों ने विपक्ष में आवाज़ उठाई थी कुलपति के भ्रष्टाचार पे, सरकार ने कार्रवाई करने की बजाय एक्सटेंशन दे दी। आप आज आंदोलन कर रहे हो, क्या सरकार कार्रवाई करेगी या फिर कोई नाम दे देगी? देखिए, सरकार को झुकाना पड़ता है। ये सरकार अपनी बेशर्मी पर है और क्रूरता के उस पर हदों पर को पार किए हुए। ये लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। तो पूरी तरह से हमारा पार्टी आवाज़ उठाएगी और मजबूती के साथ लड़ेगी। हमारा पूरा तरह से स्टूडेंट्स के एजिटेशन के साथ हैं और उनकी मांगें मनवाने के लिए अपना भरपूर जो भी पार्टी की तरफ से जो भी रणनीति के अनुसार हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। उदयभान जी, जिस तरह से संगठन बनाया जा रहा है, अगर विधानसभा से पहले इस तरह की तैयारी होती तो कहीं ना कहीं फ़ायदा नहीं मिलता। जो समय बीत गया उस पर चर्चा करने की आवश्यकता क्या रहेगी। अब पहले क्या होता क्या नहीं होता, 11 साल संगठन नहीं बनाए, इससे नुकसान तो हुआ ही है। नहीं, आप ये देखें कि भाई हमने पिछले इलेक्शन से 11.4% की वोटों का हमने इजाफा हुआ है। हमारे 9 कैंडिडेट थे पार्लियामेंट में, 5 कैंडिडेट हमारे जीते हैं। अभी भी सिर्फ आधा % वोटों का अंतर रहा है। तो पूरी तरह से ठीक है। कहीं जो कमी महसूस हुई है वो हमारी पार्टी मानती है। हम भी मानते हैं इस बात को। ये बात हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हमें संगठन की कमी महसूस हुई है। और फिर भी जो ये इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से दुरुपयोग हुआ, EVM का मैनिपुलेशन हुआ, कई सारी चीज़ों के बावजूद भी फिर भी आधा % वोटों की से हम रह गए, सरकार बनाने से चूक गए। उसमें परिस्थितियां कई हैं, उसकी अलग अलग से चल रही है। इलेक्शन कमीशन में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं मामले। कार्तिकेय शर्मा का जो बयान आया था किरण चौधरी को लेके, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या उन्होंने उन्होंने पूरा वो पोल खोल के रख दी। जो डील थी
जो डील थी वो आपके सामने भी आ गई। उसके बाद ही राज्यसभा मिल गई, फिर यहाँ मंत्रिपरिषद मिल गया। मैंने कहा ना, डील करते हैं, डीलर हैं। हुड्डा साहब पे काफी हमलावर है किरण चौधरी, वो कह रहे हैं कि ये है असली डीलर, ये सौदागर। कोई कहने को है नहीं। हुड्डा साहब के समय में अपना प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट हरियाणा नंबर 1 पर था। करीब 12 यूनिवर्सिटियाँ आई, बिल्कुल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की, IIIT, IIM, IIT, अपना ये इसकी फैशन डिज़ाइन की अलग अलग तरह से बहुत उसमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ लगी। 81 किलोमीटर की मेट्रो लाइन बिछी, 250 किलोमीटर की रेल की लाइन बिछी। एम्स आया, एम्स का सेंटर आया। यहाँ पे खरखोदा में मंजूर कराई थी रेल की कोच फैक्ट्री, इन्होंने अब रिपेयर की बना दी। सर किरण चौधरी ये यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 7 बार 8 बार तो इसके उद्घाटन कर चुके, तमाशा बना रखा है। किरण चौधरी जी ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बाबू बेटा दोनों षड्यंत्र के मास्टर हैं जी, इस पर क्या कहना है? अब देखो, बापू बेटा षड्यंत्र के हैं या ये खुद षड्यंत्र में शामिल हैं, इसका तो जवाब जनता ही देगी। ये षड्यंत्र कौन थे, किसका षड्यंत्र था जब अजय माकन को हराने का, ये सब जानते हैं। इसका कोई जवाब ये तो खुद उन्होंने बता दिया, कार्तिकेय ने। सर आखिरी सवाल, अभी हाल ही में कुमारी सैलजा ने हिसार में प्रेस वार्ता की थी, तो उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में उनके साथ गलत हुआ, जिसके चलते वो अपने घर पे बैठ गया। अगर कुछ कहती तो पार्टी में नुकसान हो जाता। ऐसा है, सैलजा जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में। तो हमारा तो यही है कि कोई जो क्योंकि वो खुद भी फैसले लेने में शामिल हैं, तो इसलिए कि इस तरह की कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए कि जो और कोई अगर कोई किसी को शिकायत तो अपने कांग्रेस नेतृत्व के तो बीच में रहते हैं, डेली वहाँ भी कह सकती हैं। ठीक सर, थैंक यू। अब वहाँ आए